करती थी औरतें। अब हजरत निजामुद्दीन की माँ 1000 मरतबा दुरूद पढ़ती रोजाना। इनके वालिद मोहतरम जंगल में इबादत करने जाते थे। हजरत निजामुद्दीन छोटे से थे, 4 साढ़े 4 साल कैसे होंगे। दिल्ली में कहत साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा चलो वहां चल रहे, अच्छा घराना, दुआ करा लेंगे उनके बाप से। पूछा कहाँ है? कहा वो तो जंगल चले गए। निजामुद्दीन की माँ ने पूछा, कहा बेटा कौन थे? कहा वो दुआ कराने आए थे। मैंने कह दिया अब्बा तो जंगल चले गए। रोक लिया, वुजू बना के बैठ गए। अब हजरत निजामुद्दीन की माँ अपने बेटे को पढ़ाती, क्या पढ़ाती? कहती है बेटा सुनो, जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे ही कहना और ऐसे ही दुआ मांगना। का ठीक। उन्होंने अपनी चादर में से तागा निकाला और तागा निकालने के बाद हजरत निजामुद्दीन की उंगली में ऐसे लपेट दिया। कहाँ लपेटा बोलो? उंगली में। और कहा बेटा उंगली ऐसे रखियो, सबके आगे जाकर के दुआ करियो जैसे मैं कह रही हूँ, या अल्लाह इस चादर पे जिसका हाथ लगा है उसके सदक़े में बारिश अता फरमा दे। इस चादर पे जिसका हाथ लगा है, और जब तक मैं बुलाऊं नहीं तो तुम्हें आना नहीं, वहीं खड़े रहना। कितना बड़ा छोटा सा बच्चा, कितना बड़ा बड़ा का ठीक है। हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाते, सारे लोग दुआ के लिए बैठे। हजरत निजामुद्दीन लगा हाथ उठाओ। हजरत निजामुद्दीन ने ऊपर को आसमान की तरफ हाथ करके, अल्लाह मेरी अम्मी कहती है। बच्चा तो वैसे ही क्या कर रहा है, अंदाज कितना प्यारा होगा। अल्लाह मेरी अम्मी कहती है ये चादर जिस चादर का तागा है उस पे जिसका हाथ लगा उसके सदक़े में बारिश कर दे, बारिश कर दे, बारिश कर दे। 5 मिनट नहीं गुजरे, बादल घिर के आ गया। और जब बरसना शुरू हुआ ना, इतनी बारिश, अब निजामुद्दीन कपकपाने लगे। छोटा बच्चा, ठंड हवा चल रही। अब क्या करें? माँ लोग होते निकल के ना जाए क्योंकि पर्दे वाली है, और माँ वैसे भी ना भागे, आवाज दे क्योंकि उनकी आवाज का भी पर्दा। आज की बहन होती तो जैसे ये ना, यही जो कांधे पर रख के वीडियो बनाते हमारे यहाँ शादियों में देख लियो तो एक आदमी वीडियो बनाने वालों करेंगे और वो सबका फोटो खींच रहा। सब माँ बहनों ने अपने दुपट्टे हटा दिए हैं, बस फोटो आ जाए तू कहीं जा। और फिर अलग अलग कलर में फोटो आगे पीछे उसके घूमती रहती। बोलो होता नहीं होता? मगर वो नहीं निकली, मगर दिल परेशान। मेरा बेटा, मैंने ये कह दिया। अब वो बार बार दरवाजे को देखे हजरत निजामुद्दीन कि काश मेरी अम्मी आवाज दे ले, मेरी अम्मी आएंगी बुलाने। और ये कह रहे अल्लाह अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया बारिश कर, अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया बारिश कर, अल्लाह मेरी अम्मी ने कह दिया इस चादर पे जिसका हाथ लगा उसके सबसे बारिश कर दे। इतने पानी में हो गए। अब माँ जब बेकरार हो गई, मेरा बेटा परेशान है, बेटे के कपकपी छूट गई है, बेटे को बुखार चढ़ने लगा है। अब माँ क्या करे? तो फिर माँ के पास कोई और हथियार नहीं था। माँ ने वही चादर बिछाई और चादर बिछा करके उसी से सजदा किया और कहे अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। उधर बेटा कह रहा मेरी माँ ने कहा बारिश कर दे, इधर ये कह रही है अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे मिला दे। अल्लाह ने कहा फरिश्तों देखो ये मेरे चाहने वाले। फौरन एक फरिश्ते को भेजा, जाओ निजामुद्दीन को उठाओ और इनकी माँ के आंचल में रख दो। हजरत निजामुद्दीन को उठाया और माँ के बराबर में आके खड़ा। अब कह माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया, मेरे कपड़े बदलो। सजदे से उठाए, चिपट गई सीने से लगा। अल्लाह अब सुनो वो चादर क्या थी, किसका हाथ लगा था? बता दूं? मेरी बहनें सुने, वो चादर
किसकी थी? हजरत निजामुद्दीन की माँ की। कभी सर से उनके चादर नहीं उतरी, कभी चादर नहीं उतरी। एक दिन तहज्जुद में कुरान पढ़ रही थी, थकी जाते हैं जैसे आज हम थक गए। दिन में भी 2 जगह तकरीर करी, रात भी 2 जगह तकरीर करी, तो थकी जाता है इंसान। तो थक गई थी, थोड़ी नींद का सा गलबा है ना, कुरान शरीफ को चूमा, बंद कर, थोड़ी दीवार से टिक गई, चलो थोड़ा हल्का आराम ले ले। होता अब दीवार से टिकी तो नींद लगी। अब जब नींद आई ना तो सोने में जिस्म ढीला हो जाता, ढीला हुआ तो सर ऐसे हो गया, तो चादर सर से उतर गई। रात में कोई था भी नहीं, चादर उतर गई थी। अल्लाह जैसे ही चादर उतरी है, हसन हुसैन की माँ आ जाती है, सैयदा फातिमा तैयार करके वो चादर को उनके सर पे रख देती है कि बेटी उठ जा, चादर संभाल लो। उस चादर पे सैयदा फातिमा का हाथ लगा था। वो वसीला किसका हाथ लगा था? बोलो, सैयदा फातिमा का हाथ लगा था उस चादर पे। अब जिस औरत के बच्चे नहीं होते थे उसको वो चादर उड़ा के और दुआ कर दिया करती थी, अल्लाह बच्चे दे दिया करता था। जिसका जो काम नहीं बनता था उसको उड़ा कर दुआ कर दिया कर, औरतों में से दुआ कर दिया करती थी, बेड़ा पार हो जाता था। तो उन्होंने उसी चादर का एक तागा निकाला और बच्चे को लगा दिया। ये है हजरत निजामुद्दीन की माँ। पूरे धर्म में, पूरे मजहब में, दुनिया में जितने भी मजहब हैं, सबसे अच्छा इस्लाम। और सुनो, किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जब से दुनिया बनी है आज तक उसने कभी वली को पैदा किया, गौस को पैदा किया, सिवाय हमारे मजहब इस्लाम के। हमारा मजहब ऐसा है, औरत का मकाम देखो, औरत पैदा करने पे आती है तो कभी गौस को पैदा करती है, कभी गरीब नवाज को पैदा करती है, कभी साबिर पाक को पैदा करती है, कभी वारिस पाक को पैदा करती है। ये हमारी औरतें कितने वलियों को जन्म दिया, हाफिज कुरान को जन्म दिया, आलिम रब्बानी को जन्म दिया। कौन है? औरत है, मगर कौन सी औरत है? वो औरत है जिसके पास तरीका सैयदा फातिमा का, और जिसके पास तरीका असल में ना, मैं बताऊं तुम्हें गहराई की बात, आसानी करके, थके तो नहीं हो तुम? थोड़ी थक रहे हो, नहीं इतनी जल्दी बोल रहे हो, समझो, थके तो नहीं हो? अच्छा सुन सुन, गहराई से थोड़ा इसको लो। ये यहूदी और नसारा जो होते हैं ना, ये अभी जो फलस्तीन और इजराइल में चल रही है, आप जानते हो हिटलर ने सारे यहूदी जो थे ना, ये सब खत्म कर दिए थे, बस थोड़े से बचे थे। ये एक शिप में पानी वाले जहाज में भर के सारे मुल्कों को सबके पास, किसी ने जगह नहीं दी थी, सिर्फ मुसलमानों ने जगह दी, और वहां पे उनको कड़ाव डलवाया था, आज जिसको इजराइल बोलते हैं। तो ये आस्तीन के सांप बने थोड़े से। तो हिटलर का ये कहना था, मैं इनको भी खत्म कर सकता हूँ, मगर इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि दुनिया मुझे जालिम ना कहे, इनकी खुराफातों को देख करके ये कहे कि इनको भी क्यों छोड़ा, इनको भी मार दिया होता। आज वो हालात है, आप देख रहे हैं। तो ये देखते हैं कि कहाँ क्या, तो इन्होंने सोचा यार इनकी औरतें जो है ना, हाँ, जो न मदरसे में पढ़ाओ न कहीं कुछ कराओ, इनकी तो औरतें इतनी कमाल की हैं, ये तो पेट से ही वली पैदा कर देती है कि अगर वो वली फूंक मार दे सोना बन जाता है। यार ऐसा करो, इन औरतों को भटकाओ, इस रास्ते से हटाओ, तभी हम कामयाब होंगे। बस अब उसने तरीके के फैशन निकाले, मोबाइल निकाला, और
आशिक माशूक की कहानियां शुरू कर दी, प्यार मोहब्बत की बातें डाल दी, गाने शुरू हो गए, डांस नाच के, ये इंग्लिश नाच है, डांस है, ये नागिन डांस है, ये सपेरा डांस है, और ये कमरिया मटक रही है डांस है, और कौन कौन से मुझसे ज्यादा तुम्हें याद है? चुप जाओ यार, समझा? अब ये सब बातें होंगी इस तरीके की। अच्छा सुनने बोलो है कि नहीं? अब तुम देखो शादी होती है ना, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह किनके शादी ताहिर भाई मुबारकबाद कहलाए था, इन्होंने इतने उलमा को बुलाया, और इन उलमा से मैं बहुत दिल से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने अपना वक्त मुझे दिया।